मैं किस हाल में हूँ तू मैंने याद करके कदे रोइए ना, और अपनी जिंदगी में सदा खुश रहिए। कदे बिना रोटी खाए तू सोइए ना, और कदे बिना रोटी खाए कि 4 दिन रोटी ना खाई गात का कती बंड हो लिया। मेरे भाई थोड़ा काम में बिजी रहूँ, इसलिए किसी के फोन है और किसी के मैसेज ना सीन करता, और लोग बात सर उसका है नहीं पर्सनल नहीं नहीं है, लेना, चलो। है नहीं कुछ का मतलब वैसे ही लिखा है ये सैड शायरी बता के लोग बताए कमेंट करते हैं कि किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने ये दिल तोड़ दिया। तो ऐसी किसी ने सैड सॉन्ग और सैड लुगाई ने लेके मैं गया था दिल्ली रे, वाह कदे रेल में बैठी थी कति छैल छबिली रे, फिर उसका चढ़ गया तेल रे उल्टी गेड़ी रे। नागनी कंपनी चालती से जमींदारी का काम, खरगोदा तहसील लागती से छोटा थाना काम, और कदे मिल फेटना होता है मेरे भाई आज ये, अरे कदे मिल फेटना होता है मेरे भाई आज ये, गांव में बढ़ती तीसरी गली में दूसरा है मकान। नमस्कार। एक कलाकार किस तरह से अपने आप को तराशता है, निखारता है और फिर अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, ये सिर्फ वही जानता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। मेरे साथ मौजूद हैं हर्ष थानिया। वैसे तो ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं, काम कैथल में करते हैं, पढ़ाई तो बेहद कम करी है, लेकिन ये शायरी भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और क्या क्या करते हैं ये खुद ही बताएंगे। तो हर्ष बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम हर्ष है और सबसे पहले मैं कैथल टीवी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नागनी कंपनी चालती से जमींदारी का काम, किरा नागनी कंपनी चालती से जमींदारी का काम, खरगोदा तहसील लागती से छोटा थाना काम, और कदे मिल फेटना होता है मेरे भाई आज ये, अरे कदे मिल फेटना होता है मेरे भाई आज ये, गांव में बढ़ती तीसरी गली में दूसरा है मकान। पहले तो आप बताइए कि आपने ये कैरियर क्यों देखा, क्योंकि इस तरफ कैरियर आने में लोग बहुत सोचते हैं, लेखन की तरफ आने में, खासकर आपके जो जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का लोग इस सिंगिंग की इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत कुछ सोचता है। देखो जी, ऐसा है कि शौक था बचपन से ही, तो ऐसे लिखते गए बट लिखते गए फिर शायरी करने लग गए। सैड शायरी तकरीबन सैड ही करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लिखते गए, सपोर्ट नहीं मिल रही थी पहले, तो लिखते चलो लिख तो ले, सपोर्ट जब होगी तो जब कर भी लेंगे, फिर शायरी करने लग गए। फिर अब हमारे गाने आ रहे हैं, हमारे जो SK सर है उन्हें हमें सपोर्ट किया है, बहुत ही बहुत धन्यवाद उसका, जो हमारे इस लाइन में इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे बहुत गाने आएंगे, बैक टू बैक आ रहे हैं, कई गाने आ भी चुके हमारे जो कि अभी तो चल ही रहे हैं। स्टार्टिंग का फेज बताइए, जैसे आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं, सोनीपत के खरखोदा के थाना से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है। छोटा थाना बड़ा थाना कौन सा? छोटा थाना सर। छोटा थाना से बिलोंग करते हैं आप। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने 12वीं की पढ़ाई करी, उसके बाद ही लिखना शुरू कर दिया था? नहीं सर, स्टार्टिंग तो हमारी मैं 9वीं क्लास से लिखना लग गया था। हाँ, तो फिर लिखने लगा, फिर इतनी सपोर्ट से नहीं मिल रही थी फैमिली वालों में, मतलब पैसे का थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर लिखते गए 8वीं तक, तकरीबन तो मैंने 9वीं क्लास में लिखना स्टार्ट कर दिया था। फिर पढ़ाई के लिए मैंने सोचा कि यार अभी पढ़ाई चल रही है, इसको क्लोज ही कर दो। फिर 12वीं होगी, 12वीं के बाद इस टैलेंट को निखारना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो फिर जैसे आपकी 12वीं की क्या लिखते थे 12वीं में आप? सर स्टार्टिंग तो पहले मैंने सॉन्ग लिखता था, फिर अभी ये चल रहा था कि शायरी सूरी लोग कहते हैं, चलो फिर मैं तकरीबन तो फ़ोन से शूट करता था। फिर मैं कहा यार चलो किसी प्लेटफॉर्म पे इसको डालते, फिर हमें कई प्लेटफॉर्म पे यूज़ भी किया है, बहुत ही वहाँ से सपोर्ट मिला है। ठीक है। हाँ सर, तो ऐसे करियर की स्टार्टिंग शुरू हो रही है अब। स्टार्टिंग आपके फिर कौन सा आपको गाना याद आता हो स्टार्टिंग का, जो अब तक आपका फेवरेट रहा हो? मेरा सबसे पहले सॉन्ग आया था रोक दे मित्र, जो कि वो चल पड़ा है, 2 लाख को करीब पहुंच गया सॉन्ग। तो गा के बता दीजिए, ऐसे पब्लिक नहीं मानेगी। हाँ बताइए सर। सबसे पहले सॉन्ग आया था मेरा रोक दे मित्र। फिर मेरी लुगाई ने लेके मैं गया था दिल्ली रे, वाह कदे रेल में बैठी थी कति छैल छबिली रे, फिर उसका चढ़ गया तेल रे उल्टी गेड़ी रेल के भीतरे, रमा चैन पकड़ के बोलिया रोक दे मित्रे। या जैसे स्टार्टिंग चली थी हमारी कैथल में, एक बता था साहिल शिमला के, उसका ट्रेंड चला था, उसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा था, फिर वो सॉन्ग चल गया था। अच्छा। हाँ सर। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा, आगे फिर कौन सा? सर सॉन्ग तो आती रहेगी, डार्लिंग सॉन्ग बहुत ही सॉन्ग है, शायरी बना था, काफ़ी सॉन्ग है, अभी तो अभी आएंगे, बैक टू बैक भी आएंगे। हाँ। तो कैरियर आपको इसी में बनाना है, क्या देखते हैं आगे फिर कैरियर में? सर ये है कि कामयाब हो जाए, सिंगिंग लाइन है, और ये कि फैमिली वालों का सपोर्ट है, सपना है कि बच्चा कुछ ना कुछ कामयाब हो, तो बहुत जनों की आस है, मतलब
कामयाब फैमिली होंगे। सपोर्ट करती है आपको? हाँ, फैमिली सपोर्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी फैमिली का जो इतना सपोर्ट कर रही है मुझे। अच्छा, जब आप ये गाने गाते हैं तो फैमिली के सामने गा लेते हैं, कोई हिचक हाँ, तो नहीं? नहीं कोई सर कोई क्योंकि प्रॉब्लम, अक्सर फैमिली देख वाले सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर देखा गया है जब इस तरह के गाने मतलब एक परिवार में सुन नहीं सकता, लेकिन अब तो चलो लिबरल हो गई है सोसाइटी, हाँ सर। एक उदार का दौर शुरू हो गया है, सुन सकते हैं, सब फैमिली में आम बात हो गई है। हाँ सर, सुन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हमारे कोई फैमिली सॉन्ग है, ऐसे कोई सॉन्ग नहीं है, जैसे कोई मतलब अदर फैमिली सॉन्ग है, फैमिली के साथ सुन सकते हैं। तो भविष्य में क्या देखते हैं आप, इसी तरह के गाने लिखते रहेंगे या कहीं और भी कैरियर बनाने की आप सोच रहे हैं दिमाग में? सर स्टडी चल रही है साथ में। अच्छा, अभी बीए चल रही है आपकी? हाँ, मेरी बीए चल रही फर्स्ट ईयर। तो भविष्य ये है कि सिंगिंग, देखो जी स्टार तो कह नहीं सकते, बस कामयाब हो जाए इतना बहुत है। हाँ, वैसे सपना यही है कि कुछ ना कुछ करे हरियाणा में, हरियाणा नहीं इंडिया में कुछ करके दिखाएंगे। हर्ष के बारे में मैं बता दूं कि हर्ष सोनीपत के खरगोदा से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई में भी आपने 12वीं की है, 12वीं के बाद ITI और अभी आप BA कर रहे हैं साथ ही साथ में। और आप इनके फैमिली गाने हैं ज़्यादातर, जो आप पूरा समाज, पूरी सोसाइटी बैठ के, पूरा परिवार बैठ के सुन सकता है, देख सकता है। तो भविष्य में देखो और भी कलाकार देखो उभर रही है, ये हाँ जो इंडस्ट्री है उभरता हुआ दौर कह सकते हैं इसको, तो और भी कलाकार आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और किन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें? हाँ सर, यही कहूँगा, देखो जी हमारे हरियाणा के जितने भी कलाकार, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बट ये है कि वे थोड़े फूड मतलब जो फैमिली के साथ नहीं रह सकते। ये हमारा ये सपोर्ट है कि हम जो हरियाणा संस्कृति को ना उसको भूलते जा रहे हैं, जो हरियाणा स्टार भी उसको भूलते जा रहे हैं। हरियाणा जैसे कि मतलब थोड़े से सॉन्ग करने लगे जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हाँ, तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि ऐसे सॉन्ग निकालो जिसकी हमारी हरियाणा संस्कृति को बचाए रख सके। ऐसे सॉन्ग करे तो बेटर रहेगा। हमारी हरियाणा संस्कृति, हमें गर्व है, हमारी हरियाणा संस्कृति है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हरियाणा के तो हरियाणवी सॉन्ग ही करे तो उसमें अच्छा रहेगा। सपने जैसे कलाकार इंडस्ट्री में आता है तो बड़े बड़े होते हैं कि अब तो चलो ये हरियाणा की ही ग्रो कर रही है कि कभी बॉलीवुड में जाने का मौका मिले, कभी हॉलीवुड में जाने का मौका मिले। ऐसे सपने आपने भी देख रखे होंगे फिर? सर सपने तो है, बहुत है। फिर भी थोड़ा जाहिर करिए अपने सपनों को, क्योंकि सपने उन्हीं के होते हैं जो कुछ करने का भी हुनर रखते हैं। बिल्कुल। अभी तो ये है कि सिंगिंग चल रही है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, ऐसे सपोर्ट मिलते रहे तो बॉलीवुड में भी काम करेंगे सर। कोई फेवरेट आपकी शायरी की लाइन हो? सर शायरी की मेरी 2 लाइन है कि मैं बताना चाहूँगा। तकरीबन तो मेरी सैड है रहती है सारी सर, तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ये 2 लाइन उस खातर, जैसे नाम तो नहीं लूँगा सर, उसका है नहीं पर्सनल है नहीं कुछ का, मतलब वैसे ही लिखा है। ये सैड शायरी बता के लोग बताना कमेंट करते हैं कि किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने ये दिल तोड़ दिया। तो ऐसी किसी ने सैड सॉन्ग और सैड शायरी गाने का शौक है, किसी को डेडिकेट नहीं करता मैं। ये शायरी इसके ऊपर है कि ये 2 लाइन उस खातिर जिसने मजबूरी में साथ छोड़ा। कह रहा मैं किस साल में हूँ, तू मेरी टेंशन ना लिए, और मेरा साथ छोड़ना तेरी मजबूरी थी, पर तू उस भगवान ने कदे दोष ना दिए, कदे उस भगवान ने तू दोष ना दिए। और ये किस्मत के लिखे लेख है, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। और लड्डू तेरे मेरे प्यार का दुश्मन कोई एक होता देख लूँ, पर यो तेरा यार इस पूरे ज़माने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैं किस हाल में हूँ तू मैंने याद करके कदे रोइए ना, और अपनी ज़िंदगी में सदा खुश रहिए, कदे बिना रोटी खाए तू सोइए ना, और कदे बिना रोटी खाए तू सोइए ना। हाँ, वे तेरे फ़ोन में मेरे फ़ोटो पड़े ना, वे सारे काट दिए, और जो तरते दिए थे स्कूल में लेटर वे सारे पाट दिए, क्योंकि तू न देखेगी तने याद तो मेरी आवेगी, और जब मैंने बेरा पाटा तू मैंने याद करके रोई है, तेरे यार कति जिंदे जी मर जाओगा, लगती जिंदे जी मर जाओगा। और एक और है सर, मतलब अभी तो काम में इतने बिजी है कि किसी की मैसेज शेयर नहीं कर रहे, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, काम करना है, क्योंकि फ़ोन तो ज़िंदगी भर चलाई है, कुछ ना कामयाब हुई तो बंदे कई गए कि बहुत बड़ा स्टार बन गया, ये हो गया, फ़ोन भी नहीं शेयर ना करा। तो उनकी 2 लाइन है कि 4 दिन रोटी ना खाई गात का कति बंड हो लिया, कि 4 दिन रोटी ना खाई गात का कति बंड हो लिया। मेरे भाई थोड़ा काम में बिजी रहूँ, इसलिए किसी के फ़ोन और किसी के मैसेज ना सीन करता, और लोग बात को कलाकार ये घमंड हो लिया। भाई घमंड किसी चीज़ का नहीं है, थोड़ा काम बिजी रहा है सर, ऐसे ही है। तो ये तो होता है। तो सैड ही क्यों लिखते हैं आप? सर तकरीबन सैड लिखते हैं। अच्छा। हाँ, जिसने हमारा सपोर्ट किया इसके सर जी है, वे भी सैड है, जैसे मिलते हैं ऐसे ही कर रहे हैं।
ऐसे सैड है, शौक है, किसी के ऊपर नहीं है कि इसके ऊपर शायरी है कि सेटिंग धोखा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठीक, सैड ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। सबका अलग अलग मिजाज होता है। बिल्कुल, ये तो सही है। हाँ नहीं सर। कभी कोशिश नहीं करी कि लोगों को मोटिवेट भी हो ऐसी चीज़ों पर लिखा जाए, लोग आपको एक आइडल मानने लगें, लोगों को एक डायरेक्शन मिले, एक रास्ता मिले आपकी सुनकर, आपकी शायरी सुनकर। सर कोशिश तो बहुत करते हैं ऐसे करने की, बट जो हमारा चैनल था उसके हम वीडियो डालते हैं, उस पर हम मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, उस पर यूट्यूब चैनल है, ठीक उस पर ठीक है, उस पर वीडियो बनाते हैं उस पर। बिल्कुल। उस पर अब तो वाइब्रेंट एरिया हो गया है बिल्कुल, सोशल मीडिया के दम पे आप अपनी कलाओं को अच्छे से दिखा भी सकते हैं, पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो सैड लिखने का जो ट्रेंड है, अक्सर सोचते हैं कि शायद इसका दिल टूटा होगा या लड़की छोड़ के भागी होगी, नहीं सर, हाँ, या उससे शादी ना हो पाई होगी, ये तमाम चीज़ें आती हैं परसेप्शन, लेकिन इनकी अपनी कला है, ये उस डायरेक्शन में उस चीज़ को अपनी लेखनी जहाँ आपकी देखो, आपकी जहाँ आत्मा काम करती है, हाँ सर, आपकी जो रूह जहाँ पे आपकी लेखनी काम करती है, आप तो वही दिखाएंगे फिर। हाँ सर, ठीक है, यही है। जो और कलाकार फिर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप ही की तरह लिखना पसंद है और ये बूमिंग एरिया है, सोशल मीडिया पे बना के डालते हैं, हाँ सर, कैरियर कैसे बना सकते हैं फिर इसमें? देखो सर, सबसे पहले तो ये है कि उसमें जो कामयाब होना चाहता है उसमें टैलेंट होना चाहिए। हाँ, टैलेंट होना चाहिए। ऐसे है कि मतलब टैलेंट हो तो अपने आप ही निखर के आ जाता है प्लेटफॉर्म। वैसे तो पहले तो होता था कि किसी के पास जाना है, अब तो सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी मतलब वायरल हो जाते हैं बंदे। तो यही कहूँगा कि सभी मेहनत करें और ऐसा कुछ नहीं है मतलब डिमोटिवेट नहीं होना किसी चीज़ को देख के, मतलब नहीं यार इतनी बड़ी मतलब सीढ़ी चढ़ना है कि नहीं हो पाएगा, करोगे तो होएगा, करोगे तो होएगा सर। तो अंत में बस अगर कोई लाइनें आप गुनगुना सकें, अंत में अपने दर्शकों के नाम संदेश दे सकें कुछ। सर है तो सारी सैड शायरी है। अच्छा, कोई नहीं, सैड आने दीजिए अंत में। ये तेरे सर पे है तेरे बाबू की इज्जत, मेरे सर पे है मेरे घर की आगे जिम्मेदारी। कि तेरे सर पे है तेरे बाबू की इज्जत, अरे मेरे सर पे है मेरे घर की आगे जिम्मेदारी। लड्डू इस खातर तेरे तो दूर हूँ, ना तू आज भी है जान हमारी, ना तू आज भी है जान हमारी। तो ये अपना मिजाज नहीं छोड़ेंगे, इज्जत जिम्मेदारी ऐसे शब्दों को पिरोकर जो दर्शकों को बांधने की इनमें कला है वो एक अद्भुत है। तो मेरे साथ हर्ष थानिया थे, कैमरा सहयोगी अजय के साथ अजय कुमार, कैथल टीवी।